क्या राग मिश्रित ज्ञान को दृष्टांत से, राग मिश्रित ज्ञान। हाँ, देखो बढ़िया है। मेरे ख्याल से शायद पहले भी आई थी बात ये। हम्म, क्या कहा? राग मिश्रित ज्ञान को दृष्टांत से समझना और उसमें ज्ञान और राग भिन्न है उसका अभ्यास कैसे करें। देखो एक छोटा सा उदाहरण है। हमने जाना कि मिठाई बहुत अच्छी है ना। बोलो, मिठाई बहुत अच्छी है, ये ज्ञान है या राग? हम्म, अपने सामने दो चीजें हैं, है ना। अपन कहीं पर भोजन करने किसी के यहाँ जा रहे हैं, रास्ते में अपने को गंदगी कीचड़ गोबर इत्यादि दिखा, अरे बेकार बेकार बेकार, उसके प्रति ऐसा भाव, उसको ऐसा जाना, है ना। और जिसके यहाँ भोजन करने गए वहां स्वादिष्ट भोजन बना, तो मिठाई वगैरह सब बनी, तो वहां पे सब अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मिठाई है, ये ज्ञान है या राग? या दोनों? यहाँ विचार करना। जो ज्ञान मिश्रित राग का उदाहरण है ना, वो ऐसा बने। हम सोचते हैं कि मैंने इसको अच्छा जाना। अच्छा जानना नहीं होता, वो वस्तु का जानना होता है। अब उसमें जो अच्छा या बुरा वाला भाव है वो राग द्वेष में जाता है। जानने में अच्छे बुरे का काम नहीं है, वो चारित्र का विकार है। और दोनों इतना नजदीक चलते हैं कि अपने को अलग अलग भाषित ही नहीं होता। जैसे पंखा घूमता है ना, तो कितनी पंखुड़ियां घूमती? एक पंखुड़ी घूम रही है बस है। कितनी घूमती? ये तीनों ही घूमती हैं, जिसमें तीन हो तो तीन, चार हो तो चार, है ना। तो वहां तीनों पंखुड़ियां घूम रही हैं और अलग अलग दिखती नहीं है। ठीक ऐसे ही यहाँ ज्ञान चारित्र इन सबका परिणमन एक साथ हो रहा है। ज्ञान उस वस्तु को विषय बनाता है जानने रूप, चारित्र उस वस्तु को विषय बनाता है राग या द्वेष। ये ज्ञान मिश्रित राग या ज्ञान, सॉरी क्या बोला मैंने, राग मिश्रित ज्ञान, इसको राग मिश्रित ज्ञान कहें। और हमारी भूमिका में संसारी जीव को तो ये, मतलब जिसका अभ्यास नहीं हो, तत्व ज्ञान का अभ्यास ही नहीं हो, वो तो दोनों को एक ही समझेगा। जैसे एक और उदाहरण, लोग बाग बात करते हैं ना, किसी तीसरे की बात करते हैं और बुराई बुराई करते हैं। और अपन कहे कि अरे अपने को क्या मतलब, क्यों तुम दूसरों की बुराई करते हो? हम बुराई थोड़ी ना कर रहे, हम तो सच बता रहे हैं। ये बताओ, वो सच बोल रहा है या राग बोल रहा है? राग द्वेष जो भी है, ये उसका द्वेष बोल रहा है या सत्य बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ये द्वेष बोल रहा है। और ये क्या समझता है कि हमारा ये ज्ञान बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। तो इसी तरह से यहाँ समझना, हमारा ज्ञान जहाँ होता है, थोड़ा जी ने लिखा ना, ये संसारी जीव की प्रवृत्ति ऐसी है, कुछ जानने जाता है और वह राग आदि किए बिना मानता नहीं है। इसलिए आचार्य देव इसको उन विषयों से भी दूर रहने की सलाह देते, कि जिसे देख करके तेरे राग द्वेष आदि खड़े हो जाते हो, तो उन विषयों को भी मत जान। छोटे बच्चे होते हैं ना, आजकल तो टीवी मोबाइल कंप्यूटर इनमें ज्यादा घुसे रहते हैं। अब वो जैसा उस पर देखते हैं, वैसी फिर नाटकबाजी करते हैं। उसमें तलवार चलाने का दृश्य देखेंगे तो दिन भर कोई डंडा पकड़ के तलवार ही चलाते रहेंगे। है, क्या हुआ ये? तो फिर उसके जो माँ बाप है वो क्या करते हैं, इसका ये देखना बंद करो, क्योंकि ये देखता है और ऐसी हरकत करता है समझ में। यही मनोविज्ञान आचार्य देव का है, कि तू इन विषयों को छोड़, इन विषयों का त्याग कर। क्यों? कि तू इनको जानने जाता है और राग द्वेष किए बिना मानता नहीं है। तू इनके प्रति तेरे भाव बिगाड़े बिना मानता नहीं है, इसलिए तू तो जानना ही बंद कर दे। तो बहुत से लोगों को आश्चर्य होता है कि साहब जानने में क्या बुराई है, हम वीतराग भाव से जान रहे हैं। कल एक चर्चा चली थी, वो गे बनाकर जान रहे हैं, गे बनाकर। अध्याय में नहीं चली, अलग तो हुई थी बात। तो गे बना करके जान रहे हैं, उनको गे बना के जानने में क्या दिक्कत? टीवी को गे भाव से देख रहे हैं। आज सुबह ही वो उनका पढ़ा, मेरे पापा ने बताया, वो निहाल चंजी सोगानी का कौन सा था, 559 या 579 ऐसा है बोल नंबर। उसमें उन्होंने कहा मुझे बहुत ऐसा कचोटता है। कैसा? लोग जो ये कहते हैं ना कि गे बना करके जान रहे हैं, हम तो टीवी को गे बना करके जान रहे हैं। ये गे बना के जानना किसको कहते हैं? गे बना के जानना, वो परिषद जय की बात आई थी कल अपने मोक्षमा प्रकाशक में। परिषद जय में आया था ना, गे बनाकर, वो गे रूप से जानते हो। और हम गे रूप से नहीं जानते। हम वहां पर उसको या तो उपादेय कर लेते हैं या हे कर लेते हैं। माने वहां हमारा राग या द्वेष कुछ ना कुछ प्रवर्तता है। वो गे बनाना नहीं, गे बनाना किसका नाम?
कि जिसने वास्तव में ज्ञान स्वरूप को जाना हो, ज्ञान स्वरूप को पहचाना हो, और फिर उसमें वो जो वस्तुएं आई सामने, अब आई सो आई, उसके बाद उसकी तरफ देखता भी नहीं है, इसको कहते हैं गेय बनाना। बाबूजी कहा करते थे, कल चर्चा की तो थी शाम को, कि वहां जाना, तो जानना किसको कहते हैं? हाँ, जान लिया ये है, बस अब उसके बाद उस पर निगाह नहीं जा, और वहां पे टक लगाकर देखता है, वहीं अटक जाता है। अटक जाता है तो वहां पे इसने गे नहीं बनाया, उसे उपादेय बनाया। आया समझ? ये ज्ञान मिश्रित गे, सॉरी क्या था वो, राग मिश्रित ज्ञान। राग मिश्रित ज्ञान, ये उसका उदाहरण। अब दोनों को भिन्न कैसे करें? ये तत्व ज्ञान के अभ्यास से स्वयं राग और ज्ञान को भिन्न भिन्न देखना। कि देखो ये जो मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे अपन वापस उस उदाहरण पे आते हैं, रास्ते में गोबर दिखा, अरे बेकार बेकार, ये जान, तो इसमें जो बेकार का भाव है, बुरे का भाव है, वो तो अपना राग बोल रहा है, और वो वस्तु है जैसी भी है, वो ज्ञान है। लेकिन ये भिन्नता तभी भाषित होगी जब तत्व ज्ञान पूर्वक विचार चले। तो वहां पे गोरा, हम तो टीवी को गेय भाव से देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो, देख रहे हैं द्रव्य दृष्टि प्रकाश मतलब, बढ़िया बोल। 579, यानी 579, है क्या? नहीं है? उधर होगा, उस अलमारी में होगी, वहाँ है उधर। अपूर्व जी, द्रव्य दृष्टि प्रकाश अगर हो पीडीएफ तो यहाँ पे देखते हैं अपन। नीचे नीचे होगी, नीचे साइड में, सीधे हाथ की तरफ। इसके ऊपर वाले खंड में देखो, सीधे हाथ पर मिली। बोल नंबर है वो, पेज नंबर नहीं ना, नहीं तो आप पेज ढूंढने जाओगे, इतने पेज नहीं होते। देखो, ज्ञान का ज्ञेय कहते हैं, और लक्ष्य राग की ओर है, तो वह सच्चा ज्ञान का ज्ञेय है ही नहीं। क्या क्या बोलते हैं? हम तो ज्ञान का ज्ञेय बना रहे हैं, टीवी को, फिल्मों को, या और चीज को हम तो ज्ञेय बना के देख रहे हैं, हमें कोई राग द्वेष, तेरा राग द्वेष नहीं होता तो तू चिपकता नहीं उसमें, और बातें क्या बनाता है कि ज्ञान का ज्ञेय है, ज्ञान का ज्ञेय है। और लक्ष्य किधर है? कि लक्ष्य तो राग की तरफ, वह सच्चा ज्ञान का ज्ञेय है ही नहीं। ज्ञान का ज्ञेय तो अंदर में सहज रूप हो जाता है। आया समझ में? ज्ञान का ज्ञेय वो आत्मा, और अंदर में सहज रूप से हो जाता है। सहज रूप माने कि वहां लीन हुआ ना, वो ज्ञान का ज्ञेय बना, वो है ज्ञान का ज्ञेय। जहां ज्ञान मात्र को ही पकड़ करके और उसमें लीन हो, ये ज्ञान को ज्ञान का ज्ञेय। लक्ष्य बाहर पड़ा हो और ज्ञान का ज्ञेय ऐसा बोले, तो मुझे तो खटकता, ऐसा लिखा सुगानी जी ने, मुझे तो बहुत खटकता है। लोग जो ऐसा डायलॉग मारते हैं, ये तो बहुत खटकता है। लक्ष्य तो बाहर में, और क्या बोलते हैं? ज्ञान का ज्ञेय, ज्ञान का ज्ञेय। ज्ञान का ज्ञेय तो इधर आत्मा को ही बनाया जाता है, बाहर में तो अन्य वस्तु को देखने रुके तो वहां राग बोल रहा है। ऐसे ही उन्होंने दो चीजें और की। वैसे ही योग्यता, क्रमबद्ध आदि सभी में लक्ष्य बाहर पड़ा हो और वैसा कहे, तो मुझे खटकता। क्या क्या कहा? योग्यता, क्रमबद्ध आदि, लोग बात बोलते हैं ना, जैसा होना होगा वैसा हो जाए, जिसका होना होगा हो जाए, ये क्या क्रमबद्ध पर्याय? अपन ने कई बार इस पर चर्चा की। क्रमबद्ध पर्याय इसका नाम नहीं है। ये तो दुनिया में कोई भी बोल देगा, ट्रक ड्राइवर लिखा लेगा पीछे ट्रक पे, क्या लिखा रहता है ना ट्रक पे, जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, तो उसको क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हो गई। आत्म स्वरूप को जाने बिना पर्याय जो क्रमवर्ती होती हैं, देखो, उस त्रिकाली ध्रुव द्रव्य को पकड़े बिना पर्यायों की क्रमबद्धता का विश्वास झूठा है, बिल्कुल झूठा। ध्रुव तत्व को पकड़े बिना, जो अक्रम है, जो हमेशा चल रहा है, इसको क्रम की आवश्यकता नहीं, ऐसे उस द्रव्य को पकड़े बिना वो पर्याय की बात करे कि हाँ जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा,
तो वो सच्ची नहीं है बात। लोग बाग बातें बनाते हैं, और कब बनाते हैं पता? जब प्रतिकूलता हो ना, तो विशेष रूप से बनाते हैं। जब अपने हाथ में कुछ नहीं रहता, हाँ ऐसा ही होना था, टोडरमल जी ने पकड़ा ऐसे भी, टोडरमल जी ने उसकी खिंचाई करी है कि फिर जहाँ पे खुद के कर्तृत्व का पोषण हो सके वहां तो मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया करता है। और जहाँ इसका चाहा हुआ नहीं होता, वहां पे सुस्त हो जाता है, क्या कि अरे ऐसा ही होना था, हम क्या करें, भवितव्य ऐसा ही था। यही बात लेकर के गुम्मट साहब जी में नियतिवाद को गृहीत मिथ्यात्व कहा है, पता है आपको? लोग बाग उस गाथा को लेते हैं क्रमबद्ध पर्याय के निषेध में, नियतिवाद को। गाथा नंबर का मुझे ध्यान नहीं, क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में जिक्र है उसका, और है गुम्मट साहब जी में है। वहां नियतिवाद को ग्रहित मिथ्यात्व का, तो किसका? कि जिसने अपने ध्रुव द्रव्य को नहीं देखा और पूरा पर्याय पर दृष्टि करता और कहता जैसा होना है वैसा ही होगा। देख, खास चीज क्या है कि मुझ में नहीं होता। जिसने ये बात नहीं पकड़ी कि बाहर में कुछ भी हो मुझ में नहीं होता, जिसने ये नहीं पकड़ा, उसका बाहर में जैसा होना होगा वैसा हो जाएगा, कहना झूठा। मुझे तो एक द्रव्य भी नहीं छूता, कहाँ है तत्व ज्ञान उसका, बताओ? कहाँ भेद विज्ञान चल रहा है उसका? मेरे तो एक द्रव्य भी मतलब स्पर्श नहीं करता मुझे तो। एक द्रव्य भी, अन्य द्रव्य के गुण, उनकी पर्याय, वो मुझ में आती ही नहीं, मुझसे न्यारी ही रहती है, उनका मुझ में प्रवेश ही नहीं, मुझ पर कोई प्रभाव ही नहीं। जिसको ये विश्वास है, वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास है, समझ में? वो सिस्टम है, वो कोई पर्याय तो है नहीं, क्रमबद्ध पर्याय तो असल में एक सिस्टम का नाम है। तो सिस्टम का भरोसा किसको हो? कि जिसने उस सिस्टम में द्रव्य गुण पर्याय तीनों को यथार्थ रूप से देखा, और उसमें द्रव्य को, स्वयं के ध्रुव तत्व को देखना अनिवार्य है। उसके बिना बाहर में ये कहना कि अरे जैसा होना था वैसा ही हुआ, ऐसा ही होना था, क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं का भाव कहाँ से आया फिर? जब ऐसा ही होना था तुझे श्रद्धा है, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं? है? मतलब ये तो इसने एक बहाना खोज लिया खुद की उदासी को दूर भगाने का। बाहर में अपना अनुकूल परिणमन ना हो, बाहर में कुछ प्रतिकूलता हो जाए, तो बस ये बहाना मिल गया इसको, हाँ क्या कर सकते हैं। अनुकूलता होती ना तो कह देता हमने किया, हमने किया, या कदाचित वहां भी कह देता अरे साहब जैसा होना था वैसा ही हुआ, हमने तो क्या किया। बातें तो बना लेता, लेकिन अपने आत्म स्वरूप का अगर इसको विश्वास नहीं है, तो असल में इसको क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास नहीं, इसको ज्ञान का गेय बनाना आया ही नहीं। ये असल में उसे उपादेय बना बैठा। समझ में आई बात? तो ऐसा ये राग मिश्रित ज्ञान, ये है राग मिश्रित ज्ञान का उदाहरण। मेरे ख्याल से प्रश्न जिस संबंध में था वो स्पष्ट हुई होगी बात। कुछ और बात हो भैया तो बताओ, उस पर चर्चा करें। तो राग मिश्रित ज्ञान इसका नाम, और ऐसे अपन दोनों की भिन्नता परख सकते हैं। ज्ञान स्वभाव का आश्रय हो, ज्ञान स्वभाव की महिमा हो, तो अपने आप वो ज्ञान अलग नजर आएगा, राग अलग नजर आएगा। जैसे एक क्या कहें, कोई चतुर गृहिणी हो, अब वो जानती है भोजन बनाना, तो किसी में नमक तेज हुआ है या मिर्ची तेज हुई है वो चखते ही पहचान जाते। और दूसरे जो बच्चे हैं वो पता नहीं आज जाने कैसी लग रही है, आज पता नहीं जाने क्या तेज है जाने क्या कम है, अपने को पकड़ में नहीं आता। और वो चतुर गृहिणी चखते ही पहचान लेगी कि नमक तेज है या मिर्ची तेज, ये हिस्सा नमक का है, ये हिस्सा मिर्ची का। हिस्सा का मतलब वो उस एक ही में है, समझ में? तो वो जो एक पर्याय हो रही है जिसमें हमने कहा गोबर बुरा और रबड़ी अच्छी, तो वहां पे जो अच्छा या बुरा है वो ज्ञान नहीं, वो राग या द्वेष बोल रहा है। ये राग मिश्रित ज्ञान का ऐसा अपने को समझना चाहिए, और दोनों की भिन्नता तो अभ्यास से ही होगी। जैसे जैसे तत्व ज्ञान, तत्व विचार बढ़ता जाएगा, उसके अभ्यास से ही निरंतर रूप से दोनों में भिन्नता भाषित हो पाए, ऐसा। ठीक है जी। चलिए, मेरे ख्याल से पर्याप्त है इस पर चर्चा। और कुछ हो छोटा मोटा कोई प्रश्न 2-5 मिनट का तो देख सकते हैं, नहीं तो फिर समाप्त करते हैं अपन। हाँ वही, राग माने राग द्वेष मोह सब। राग मिश्रित ज्ञान का अर्थ अकेला राग मत लेना, जितने भी विभाग, राग माने विकार, बस सीधी सी बात। तो राग हो, द्वेष हो, और जितने भी 25 नाम लेते हैं अपन कषायों के, वो सब ले लेना, मोह भी साथ में ले लेना, क्योंकि टोडरमल जी ने लिखा ना, इन सबका एक सामान्य नाम कषाय है। मिथ्यात्व का सामान्य नाम भी कषाय है। तो कहने को 25 है, वो तो 28 होंगे, 28 जितने भी वो विकारी भाव हैं, और वो तो कर्म की प्रकृतियां हैं 28, उनके अनुसार भाव तो असंख्य तरह के बनेंगे।
देखो गजब की बात है, विभागों की सेना में 28, और इधर स्वभाव की सेना में एक अकेला ज्ञान। हाँ, ये भी एक चीज समझने की है। वो राग मिश्रित ज्ञान को अपन ने उदाहरण से तो समझा, लेकिन ये बताओ राग कितना आया ज्ञान में, कि राग तो ज्ञान को छूता ही नहीं। वो वस्तु तो मुझे नहीं छूती, वो तो दूर रहो, लेकिन वो जो राग हुआ उस वस्तु के संबंध में, राग द्वेष जो भी, वो भी उस ज्ञान को नहीं छूता। हमें दिखते हैं दोनों मिले हुए, लेकिन उसको छूता नहीं है। जैसे ये सुनार लोग बनाते हैं ना, सोने की अंगूठी वगैरह बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो प्योर सोना तो डाल नहीं सकते। प्योर सोने की बनती ही नहीं है 24 कैरेट की, है ना, 100 टन की नहीं बनती। तो उसमें कुछ मिलाया जाता है, जो भी है, तांबा हो या चांदी हो, जो कुछ भी है, अपने को ज्यादा जानकारी नहीं है उसकी, लेकिन वो मिलाते हैं। अब ये बताओ, जो वो मिले, तो क्या सोना उस, मान लो चांदी मिले, तो क्या सोना उस चांदी रूप हो गया? सोना कभी चांदी रूप नहीं होगा। वो दिख रही है अपने को, पूरी एक दिख रही है, दिखने में पूरी अंगूठी एक में एक दिख रही है, अपने को अलग अलग नजर नहीं आ रही। लेकिन वो जो, क्या बोलते हैं उसको, कीमिया अगर कहें, क्या कहें उसको, वो जो उसको निकालने वाला है, सोने को पिघलाने वाला है, वो जो शिल्पकार है, वो जानता है कि इसमें सोना कितना और चांदी कितनी, और दोनों को अलग करने की विधि भी जानता है। अमृत चंद्राचार्य देव तो वो विधि बता, दोनों को अलग अलग करने। अलग कैसे हो गई ये बताओ? अगर ज्ञान में राग मिल गया होता, तो फिर अलग हो सकते थे क्या? अनादिकाल से साथ में रहने पर भी अगर ज्ञान में राग मिल गया होता, तो क्या वो अलग हो सकते थे? लेकिन अनंत अनंत सिद्धों ने ये प्रयोग करके हमको दिखाया कि ये ले, ये ज्ञान अलग और ये राग अलग। ये कचरा कचरा हम यही छोड़ के वहां सिद्धालय में अनंत अनंत सुख भोगने जा रहे हैं। या हमने इसमें ज्ञान ज्ञान रख लिया और राग राग दूर। आया समझ में? तो जैसे वो ज्ञान स्वरूप, वो राग से मिश्रित नहीं हुआ, वो शुद्ध ही रहा। कब से? आत्मलीन होने पर, कि अनादिकाल से? कि जिस समय मिले हुए दिख रहे हैं उस समय भी ठीक ऐसे ही मैं तो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध अखंड अविनाशी ही रहा। ये बाहर में मुझे ऐसा ऐसा नजर आता रहा हो भले, या राग मिश्रित ज्ञान की बात भले खूब की गई हो, है ना, और सब विपरीतताएं भी बहुत दिखाई देती हो, लेकिन इनमें से एक भी मुझे छू नहीं पाया। मैं तो त्रिकाली शुद्ध ही रहा। कब से? अनादिकाल से। जब आत्मानुभव हुआ तब से नहीं, बल्कि अनादिकाल से शुद्ध ही रहा। आत्म तत्व तो सब संदर्भों में अक्षय रे, ऐसा था ना, बाबूजी की पंक्तियां हैं। किंतु मृत्यु के कृत्रिम तंतु कल्पना गुणती, आत्म तत्व तो सब संदर्भों में अक्षय रे। ऐसा गजब की लिखी है, बिल्कुल उछाला आ जावे सुनते ही। है समझ? अपन तो वास्तव में गजब ही पुण्य का उदय है, गजब। अपने को तो हर समय के श्रेष्ठ लोग मिल गए, हर समय। क्या, कुंद कुंदाचार्य देव, पूरे 2000 वर्ष के श्रेष्ठ आचार्य वो मिल गए हैं। अमृत चंद्राचार्य देव मिल गए, उनके बाद उनके गजब के टीका का। फिर इधर टोडरमल जी मिल गए, और भी पूरी श्रृंखला में सब समझ लेना, वो तो सारे नाम नहीं लिए जा सकते। फिर गुरुदेव मिल गए, युगल जी बाबू जी मिल, इतना सरल करके, और वो बिल्कुल अंदर उतर जाए ऐसी भाषा में उन्होंने वो काव्य लिख दिया। तो उसका उपयोग करके ज्ञान राग की भिन्नता अपने को मालूम चलनी चाहिए, उसका अभ्यास निरंतर होना चाहिए। तब तो ये तत्व विचार की, तत्वाभ्यास की कुछ सार्थकता है। नहीं तो जैसा वो भजन पढ़ा ना, सब निर्फल जा रहा है, निर्फल। पूरी बातें नहीं रह जाए। ये प्रयोग पद्धति में बाबूजी बहुत कहते थे, प्रयोग पद्धति, प्रयोग पद्धति में आना चाहिए तत्व ज्ञान। बाबूजी ने प्रयोग पद्धति कहा, टोडरमल जी ने कहा उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगा, वो एक ही बात। तद्रूप होकर लगाना ही प्रयोग पद्धति है। और क्या है प्रयोग पद्धति? ऐसा। चलिए, समय भी हो गया अपना, और अच्छी चर्चा हो गई, बढ़िया है ना, अच्छे विषय हैं ये, समझना चाहिए। समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ,
गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।